नमस्कार प्रिय दर्शन को एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुई हैं। भजन की इन दो बातों को अपनी औलाद को सिखा दो, अपनी बच्चों को सिखा दो, उनका भविष्य कभी खराब नहीं होगा। प्रियादर्श को आज का जो हमारा प्रसंग है, एक बात की कहानी है। प्रियादर्श को यह कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है, बड़ी मोटिवेशनल कहानी है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। यह कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा है देगी। बात की बताई हुई इन दो बातों को यदि आप अपने बच्चों को सीखते हैं तो उनका भविष्य कभी खराब नहीं हो सकता, उनका भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। प्रिया शाहीन नाम से जाने जाते हैं। भाजपा की एक ऐसा पक्षी होता है जिसकी 17 वर्ष की आयु होती है और जब ये 40 वर्ष का होता है तो उसे वक्त इसको एक ऐसी भयानक बीमारी आती है जो हम लोगों की पीड़ा से कई अधिक दुखदाई होती है। प्रियादर्श को जब ये बात 40 वर्ष का होता है तो इसकी सोच मुड़ जाती है, जिसके कारण यह भोजन नहीं कहाँ पता और उसके पंख इसके शरीर से चिपक जाते हैं, जिसके कारण यह उद नहीं पता है। ऐसी खतरनाक बीमारी को पार करके और अपनी जीवन जीता है और अपनी संपूर्ण आयु पूरी करता है। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको माइल्स को। आज का यह प्यारा सा वीडियो, यह प्यारी सी कहानी बज अपने बच्चों को बहुत कठिन परिश्रम से उड़ना सिखाता है। बज के बच्चे जब छोटे होते हैं, जब चूजे होते हैं, अंडे से निकलते हैं, उसी वक्त अपने बच्चों को अपने पंजों में दबाकर और बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है, जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चींटियां आना भी नहीं सीखते। उसे उम्र में एक मदाबाज अपने बच्चों को अपने पंजों में दबाकर और सबसे ऊंची उड़ जाती है। प्रियादर्श को पक्षियों की दुनिया में ऐसा कठिन प्रशिक्षण किसी अन्य पक्षी का नहीं होता है जैसा बज का होता है। अपने बच्चों को लेकर लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चली जाती है। जितनी ऊंचाई पर अमूमन जहाज उड़ा करते हैं उतनी ऊंचाई पर बज अपने बच्चों को लेकर जाती है, अपने छोटे चूजे को लेकर जाती है और वह यह दूरी जो तय करती है उसका समय मात्रा 7 से 9 मिनट का होता है। 7 से 9 मिनट में बज 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ जाती है। इतनी ऊंचाई से शुरू होती है भारत की नन्हे बच्चों की, नन्हे चूजों की कठिन परीक्षा। बच के बच्चों को इतने ऊपर ले जाकर उन्हें यह बताया जाएगा कि तुम किस लिए पैदा हुई हो और तुम्हारी दुनिया क्या है और तुम्हारी ऊंचाई क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है और तुम्हारा धर्म बहुत ऊंचा है। यह सब कुछ इतनी ऊंचाई पर ले जाकर के बच्चों को सिखाती है। संगीत इतनी ऊंचाई पर बज अपने छोटे नन्हे बच्चों को ले जाकर और फिर मादा बाद अपने पंजों से अपने बच्चों को छोड़ देती है। तब बाद के छोटे नन्हे चूजे, छोटे छोटे बच्चे ऊपर से धरती की ओर नीचे को आते हैं तो करीब लगभग 1 किलोमीटर तक बाद की उन छोटे बच्चों को आभास तक नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वह इतने छोटे होते हैं कि उनकी आंख तक नहीं खुली होती है। तभी बात अपने बच्चों को इतनी ऊंचाई पर ले जाती है और इतनी ऊंचाई पर ले जाकर अपने बच्चों को छोड़ देती है। और जब बच्चे इतनी ऊंचाई से धरती की तरफ आते हैं तो 1 किलोमीटर तक उनको यह आभास भी नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। और लगभग 7 किलोमीटर के अंतराल में आने के बाद उसे बात की चूजे के पंख जो कि कंजाइन से जकड़ी हुई होते हैं, तब वो खुलने लग जाते। 9 किलोमीटर नीचे आने के बाद उनके पंख खुलने लगते हैं। प्रियादर्श को यह बात के बच्चों का जीवन का पहला दूर होता है जब आज का बच्चा पहली बार अपने पंख फदफदता है। और अब धरती से बाद के बच्चे लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन वह बच्चे अभी भी उड़ना नहीं सीख पाते हैं। जब धरती के बिल्कुल करीब आते हैं जहां वो देखते हैं उनके स्वामित्व को, अब उनकी दूरी धरती से में 700-800 मीटर की होती है, लेकिन उनका पंख इतना मजबूत नहीं हुआ कि वो उड़ सके। धरती से मात्रा लगभग 400-500 मीटर दूरी पर बढ़की उन छोटी बच्चों को बच के उन छोटे चूजों को यह लगने लगता है कि उनकी यह अंतिम यात्रा है।
लेकिन फिर अचानक से एक पंजा आता में छोटे बच्चों को ले लेता है और अपने पंखों के दरमियान समा लेता है। यह पंजा उनकी मैन का होता है जो ठीक उनके ऊपर चिपक कर उड़ती रहती है। प्रिया ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है और जब तक चलती है कि जब तक बज का बच्चा उड़ना नहीं सीख जाता। संगीत भाजपा ने बच्चों को रोज इसी तरह अपने पंजों में दबाकर उर्वरा किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ जाती है और वहां से अपने बच्चों को छोड़ती है। जब बच्चे धीरे धीरे नीचे आते हैं, जब धरती के नजदीक आते हैं, तो आज उनको अपने पंजों में फिर से ढाबा लेती है। यह ट्रेनिंग उनकी रोज चलती है और तब तक चलती है जब तक बाद के बच्चे उड़ना नहीं सीख जाते। प्रिय दर्शकों, ये ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है, तब जाकर के इस दुनिया को एक बस मिलता है। इतनी कठिनाइयों के बाद इस दुनिया को एक बार मिलता है जो अपने दम पर अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी का बड़े आसानी से स्वीकार कर सकता है। इस आवाज तब जाकर के इस दुनिया को मिलता है। एक व्यक्ति एक बात से पूछने लगता है और कहता है की बात, तुम इतनी ऊंची उड़ान कैसे भर लेती हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? इस दुनिया में अन्य और विपक्षी हैं, लेकिन वह तुम्हारी तरह नहीं उड़ पाते हैं। क्या उनमें क्षमता नहीं है? क्या उनके पंख कमजोर हैं? क्या उन्हें डर लगता है? क्या कारण है जो अन्य पक्षी तुम्हारी तरह नहीं उड़ सकते हैं? बात कहती है संगीत कि मैं अपने बच्चों को उड़ना सिखाती हूँ, बड़ी मेहनत से और बड़ी परिश्रम से उनको ट्रेनिंग देती हूँ, उनको तैयार करती हूँ, तब जाकर के मेरे बच्चे मेरे जैसे उड़ने लगते हैं और इतनी ऊंचाई पर चले जाते हैं जितनी ऊंचाई पर मैं उड़ सकती हूँ। लेकिन इस संसार में अन्य पक्षी अपने बच्चों को ट्रेनिंग नहीं देते हैं, इसलिए वह इतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते। फिर बाद एक कहानी सुनने लगती है और कहती है कि मनुष्य इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। बात कहने लगती है कि एक समय की बात है, एक वृक्ष में बज के अंडे रखे हुए और उसी वृक्ष के नीचे मुर्गी के अंडे राखी हुई है। संगीत मुर्गी के अंडों में शामिल हो जाता है। जब समय निकलने के बाद अंडे फूटने हैं और अंडों में से बच्चे निकलते हैं, तब मुर्गी के पास जो बज का अंडा था उसमें बज का बच्चा निकलता है। अब बाज का बच्चा मुर्गी के साथ रहता है और मुर्गी को ही अपनी मैन समझने लग जाता है। संगीत प्रियादर्श को अब जिस तरीके से मुर्गी जमीन खोदकर और दाने चुगती है, उसी तरीके से वो बोगा बच्चा जमी खोदकर जमी कुरेद कर उड़ने चुकता है। मुर्गी जितना उड़ान भरा करती, उसके पीछे पीछे वो बज का बच्चा भी उतनी ही उड़ान भरा करता जितनी मुर्गी उड़ती थी। जिस तरीके से मुर्गी बोला करती थी, उसी तरीके से बज का बच्चा भी उसी तरीके से बोलने की कोशिश करता। वह बज का बच्चा यह दिवाज के पास होता तो वह भी लंबी उड़ान भरता, लेकिन उसको उड़ना सीखने वाला कोई नहीं था। अब वह मुर्गी को अपनी मैन समझता था और मुर्गी के पास ही रहता था, इसलिए उसके सारे लक्षण मुर्गी के जैसे ही एक दिन वो बाज का बच्चा एक बात को देखता है। बात काफी ऊंचाई पर उड़ रही थी। उसे बज को देखने के बाद वह बच्चा अपनी मैन यानी मुर्गी से कहता है कि मैन, ये ऐसा कौन सा पक्षी है जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? क्या हम इतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते? तब मुर्गी कहती है कि नहीं बेटा, ये जो उड़ रहा है यह बज है। इसकी उड़ान बहुत तीव्र होती है और बहुत ऊंची होती है। इसके बराबरी हम तो क्या कोई भी पक्षी नहीं कर सकता, इसलिए उसको देखना भी बेकार है। अबू बज का बच्चा अपनी मैन की यानी मुर्गी की बात सुनने के बाद चुप हो जाता है। वह सोचने लगता है कि हो सकता है ऐसा होता होगा। अब वो जो मुर्गी करती हुई करता, मुर्गी जितना उड़ती वो भी उतना उड़ता। मुर्गी जिस तरीके से दाना पानी करती वह भी उसी तरीके से दाना पानी किया करता। बज का बच्चा एक मुर्गी बन के रह जाता है। वो उसके जीवन में अपनी उड़ान को भूल जाता है, वह अपने कर्म को भूल जाता है, अपने धर्म को भूल जाता है। इसलिए बज उसे मनुष्य से कहती है कि यदि वो बच्चा बाज के पास होता तो वह बाज के जैसे ही उड़ान भरता, लेकिन वो बाज का बच्चा मुर्गी के पास था, इसलिए वो मुर्गी जैसा बन गया। वो उसके जीवन में कभी नहीं उड़ सका, कभी भी आसमान को नहीं छू सका। वो अपना धर्म भूल गया, अपना कर्म तक भूल गया। प्रिय दस को बात की इस बात को सदैव याद रखना। और दूसरी बात कहती है, बज कहती है कि बज के बच्चे कभी मुंडेर पे नहीं उड़ा करते। संगीत
यह एक कहावत भी है कि बच के बच्चे कभी मुंडेर पे नहीं उड़ते। बाजुरा कहती है कि बेसिक अपनी बच्चों को आप अपने साइन से चिपका कर रखिए, पर उसे दुनियादारी की मुश्किलों से रूबरू करना चाहिए। अपने बच्चों को लड़ना सिखाएं, बिना आवश्यकता के संघर्ष करना सिखाएं। बाजुरा कहती है कि वर्तमान समय की अनंत सुख सुविधाओं की आदत से और अपने माता पिता के बेहिसाब लड़ प्यार ने अपने बच्चों को मुर्गी जैसा बना दिया है, जिसके पास मजबूत टंगड़ी तो है मगर चल नहीं सकता, वजनदार पंख तो है लेकिन उड़ नहीं सकता। कि गमले में लगा पौधा और जंगल में उपदा, दोनों में रात दिन का अंतर होता है। प्रियादर्श को बात की ये 3 बात आप अपने जीवन में संजू के रखिएगा। यदि आप अपने बच्चों को लंबी उड़ान भरना देखना चाहते हैं तो अपने बच्चों को बचपन से ही परिश्रम करना सिखा दीजिए, बचपन से ही संघर्ष करना सिखाएं, बचपन से ही मुश्किलों से लड़ना सिखा दीजिए। आपका बच्चों का भविष्य बिल्कुल सही होगा। आपके बच्चों का भविष्य कभी खराब नहीं हो सकता यदि आप अपने बच्चों को मुश्किलों से लड़ना नहीं सिखाएंगे, उसे परिश्रम करना नहीं सिखाएंगे तो फिर इधर इसको आपके बच्चों का भविष्य खराब होने से कोई नहीं बचा सकता। बात की इन 3 बातों को सदैव याद रखना। हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी से आप जरूर फायदा उठेंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।